आगरा में ताजमहल की चमक के पीछे छिपा है एक रहस्यमयी मकबरा, चीनी का रोजा। नीली टाइलोन शार्ड के शहर आगरा में एक ऐसा मकबरा है, करीब वाले लोग भी अक्सर भूल जाते हैं। नीले टाइलों की एक बार चमकती हुई दीवारें, पर अब खालीपन और भूल का रंग चढ़ा हुआ। नाम है चीनी का रोजा। और इस रोजे के बारे में जो सच है, वह कई लोगों से छिपा हुआ है। आज हम उसी छिपे हुए सच को उजागर करने वाले हैं। चीनी का रोजा आगरा के यमुना किनारे स्थित एक फ्यूनरी मॉन्यूमेंट है। यह अफजल खां शिराजी, जिन्हें मौला शुक्रुल्लाह भी कहा जाता था, का मकबरा है। इसे 1635 के आसपास बनवाया गया था और यह मुगल वास्तुकला में पारसी प्रभाव को दिखाता है। इसे अलग और खास इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे चमकीले ग्लेज्ड टाइल्स, यानी नीले और रंग-बिरंगे टाइल्स से सजाया गया था, जो उस समय के लिए काफी अनोखा था। और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इन टाइलों की कारीगरी फारसी, ईरानी, कांचीकरी से मिलती-जुलती थी। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, चीनी का रोजा नाम में चीनी का मतलब क्या है? क्या इसका चीन से कोई संबंध था? नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं, क्या चीन के किसी राजनेता या कोई चीनी कारीगर जुड़ा था? सच ये है कि नाम का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसे चीनी मिट्टी, यानी ग्लेज्ड टाइलिंग की वजह से कहा गया, क्योंकि टाइलों का ग्लेजिंग चीनी मिट्टी जैसी चमक देती थी। जबकि कुछ वर्क्स यह भी बताते हैं कि इन टाइलों की तकनीक फारस, ईरान की काशीकरी कला से निकली थी। इसलिए चीनी नाम का वास्तविक कारण विवादास्पद है, यानी नाम ने लोगों को गुमराह किया। कुछ ने सोचा चीन से संबंध, पर असलियत जमीन पर कुछ और ही थी। चीनी का रोजा का प्लान साधारण आयताकार है। अंदर का मुख्य कक्ष अष्टकोणीय है और बाहरी फैसाड पर बड़े-बड़े आइवन्स, यानी मेहराब, बने हैं। जो बातें इसे विशेष बनाती हैं, वे हैं ग्लेज्ड टाइलिंग, कुरान की आयतों की नकाबकशी और पारसी-फारसी कलात्मक छाप। कल्पना कीजिए, पूरे मार्चे पर नीला, हरा और पीला रंग, चमकीले ग्लेज्ड टाइल्स और बीच में एक शांत मकबरा। शायद यही वजह थी कि शाहजहां भी इसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए थे। ऐसा कुछ इतिहास लेख बताते हैं। ऐसा सच जो कम लोग जानते हैं। सच नंबर 1, यह मकबरा खुद अफजल खां ने जिंदा रहते बनवाया था। रिशन, ज्यादातर राजाओं और अमीरों के मकबरे उन्हीं के बाद बनवाए जाते हैं, पर अफजल खां ने अपने लिए मकबरा बनवाया जब वह जिंदा थे। यानी यह एक तरह का जीवित व्यक्तिकालीन स्मारक था। सच नंबर 2, चीनी नाम का भ्रम और काशीकरी कला का विलुप्त होना। नरेशन, जो टाइलिंग कभी इस मकबरे को प्रसिद्ध बनाती थी, उसकी बनावट और तकनीक अब दुर्लभ या विलुप्त मानी जाती है। कुछ जानकारों के अनुसार वह काशीकरी तकनीक ईरान, समरकंद जैसी जगहों में मिलती थी और भारत में ऐसा करने वाले बहुत कम स्थान बचे। सच 3, ब्रिटिश और उपनिवेश काल में उपेक्षा का अंधेरा। नरेशन, ब्रिटिश राज के दौरान इस स्मारक की देखभाल कम रही। 1800 के आखिर तक यह काफी बिगड़ गया था। कुछ समय तक यहां ग्रामीण लोग रहे और मकबरे की हालत और भी खराब हो गई। सच मुरफ़्फ़ौर, ताजमहल के आसपास छिपा एक भूल सा रत्न। नरेशन, लोग ताज पर आते हैं, पर करीब में यह नीला टाइल वाला मास्टरपीस अक्सर अनदेखा रह जाता है। इसे कभी भुलाया हुआ रत्न भी कहा गया है और इसका कारण सिर्फ पर्यटन का भंडार नहीं, बल्कि उचित संरक्षण का अभाव भी है। सच नंबर 5, वैज्ञानिक व ऐतिहासिक खोजें अभी भी जारी हैं। नरेशन, कई शोधकर्ता और इतिहासकार अब भी टाइल्स के स्रोत, पेंटिंग्स के रंगों और यहाँ की निर्माण तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं। यानी यह एक ऐतिहासिक पहेली बनी हुई है। सेगमेंट 5, रोचक किस्से और लोक कथाएं। स्थानीय लोग और कुछ वर्क्स इस रोजेमो के बारे में अजीब कहानियां भी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि गुंबद की कुछ टाइलें चांदी जैसी चमक दिया करती थीं। कुछ का कहना है कि रात में मकबरे की खामोशी में कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। भले ही ये सब कहानियां न हों, पर यह बताती हैं कि मकबरे ने लोगों के मन में किस तरह की कल्पनाएं जगाई। कहते हैं एक बार एक अंग्रेज अफसर ने कहा, यहां की टाइलें तो तख्त ताज की तरह चमकती थीं, पर समय ने उस चमक को फीका कर दिया।
सेगमेंट 6 है संरक्षण समस्याएं और वर्तमान स्थिति। आज चीनी का रोजा अपनी पुरानी शान खोता जा रहा है। कुछ टाइलें गायब हैं, कुछ जगहों पर दीवारों पर किच मार्क्स और मौसम ने भी अपना असर छोड़ा है। कई पुरातत्व और पर्यटन लेखों ने इसे भुलाए हुए स्मारकों की सूची में रखा है और संरक्षण की जरूरत जताई है। संरक्षण के लिए स्थायी कदम जैसे टाइल्स का रिकॉर्ड, रीटाइलिंग में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल और स्थानीय समुदाय को शामिल करके पर्यटन योजना बनाना, ये कुछ सुझाव हैं जो इस स्मारक को बचा सकते हैं। सेगमेंट 7 कैसे पहुंचे, क्या देखना चाहिए? यदि आप आगरा आएं और चाहते हैं ताज के अलावा कुछ अनोखा देखना, चीनी का रोजा आपके लिए है। यह इत्माद-उद-दौला से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। सुबह के वक्त जाए, जब रोशनी टाइलों पर अच्छी दिखती है, और पास के स्थानीय गाइड से बात करके अंदर के किन किन हिस्सों की कहानी जरूर सुने। हर ईंट, हर टाइल किसी जमाने की गवाही है। कुछ कहानियां तो बस यादों में रह जाती हैं, पर जब हम देखना बंद कर दें, तो इतिहास बोलना बंद नहीं करता, हमें सुनना होता है। तो दोस्तों, चीनी का रोजा सिर्फ एक पुराना मकबरा नहीं, ये एक पहेली है, कला की निशानी है, और एक चेतावनी भी है कि अगर हमने इन धरोहरों को बचाया नहीं, तो इतिहास की चमक फीकी पड़ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आपने कभी चीनी का रोजा देखा है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें।